नमस्कार। मंथली एग्जाम सोशल साइंस क्लास 10 यानी आज होने वाला जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन पर एक हम नज़र डाल लेते हैं। पहले सब्जेक्टिव प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने को देख सकता है, तो लास्ट तक बने रहिए। पहले सब्जेक्टिव पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास का, भारत में 2 स्टील प्लांटों के नाम लिखिए। तो देखो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले से नोट डाउन करके आ चुके हैं। तो देखो क्या है, भारत में 2 स्टील प्लांट के नाम लिखिए। भारत में 2 प्रमुख स्टील प्लांट है। पहला है भिलाई इस्पात कारखाना, आप लिख देखिए छत्तीसगढ़, और दुर्ग इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल। ये आप नोट कर सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसी में इतिहास में, भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा आप बीजेपी लिख दीजिए, हो गया। अर्थव्यवस्था में वही क्वेश्चन आ गया, एक एक सब में करना है। सरकारी सेवाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो सरकारी सेवा के 2 उदाहरण है शिक्षा सेवा और सैन्य सेवा। और भी आप लिख सकते हैं, बैंक भी आ जाता है, रेलवे भी वगैरह आ जाता है। एक्सप्रेसवे क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेसवे क्या है। तो द्रुत मार्ग, जिन्हें द्रुतगामी मार्ग या एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्चतम वर्ग की सड़क होती है, वे 6 या 8 लेन वाली होती हैं। तो एक्सप्रेसवे आप जानते ही है, भूगोल की क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन से हेम रेडियो संचार उपयोगी क्यों है। किसी भी हेमच्यो रेडियो को हेम रेडियो कहा जाता है और ये रेडियो ऑपरेटर को हेम्स कहते हैं। हेम रेडियो का उपयोग पूरे शहर में, दुनिया भर में या यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बिना इंटरनेट सेल फोन के काम कर सकते हैं। तो ये आपदा की क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तन पर प्रकाश डालिए, शायद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, सबसे प्रमुख परिवर्तन। तो ये आप देखिए 5 नंबरी में आपको आ जाएगा, तो ये पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो राजनीतिक दल है वो विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं, उस पर आप जो क्वेश्चन है 5 नंबरी क्वेश्चन है, स्टॉप करिए, क्वेश्चन आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। या आप कहीं पर लिख लीजिए या डायरेक्ट एग्जाम में भी आजकल होता है। तो ये देखिए 5 नंबरी हम पहले से तैयार करके आए हैं। सेवा क्षेत्र पर एक टिप्पणी संक्षिप्त में लिखिए। सेवा क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, जनरली जो परिवहन वगैरह होता है वही होता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो कार और टेलीविजन जैसे देखा विभिन्न सेवा प्रदान करते हैं। सेवा क्षेत्र विकसित देशों में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन है। तो ये आप अच्छे से रुक कर करिए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर अगर वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता का वर्णन करिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, किससे होता है, रेशम मार्ग, जल मार्ग, सीप वगैरह से होता है, सोने की, नील की, ये सब की होती है। तो स्वाधीनता के बाद मतलब आज़ादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्नता आया है। इस व्यापार की जो है पॉइंट बाय पॉइंट हम लिख दिए हैं, 5-6 पॉइंट है यहाँ पर। अमेरिका तथा अरब देशों के बीच का चीन, ये सब आपको दिख रहा है कि सब्जेक्टिव पूरे हम कवर कर लिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव जाने से पहले आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम फाइनल जो आने वाला है उसकी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर शुरू हो गया है, और वह मॉडल पेपर आपको न छूट जाए, इसके लिए चैनल को अभी आपको लाइक और सब्सक्राइब करना अत्यंत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव पर एक सुर्खी नज़र डाल लेते हैं। चलिए सब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। स्पेनिंग जेनिस का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी, सब जानता है, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के इससे लिया गया है। राष्ट्रपिता के किसे जाना जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत हल्का है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, पहले ये करिए, देन उसके बाद अगला साइंस का जो पेपर होने वाला है ये भी कराएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। जय